आईपीएल 2026 में आज का मैच एक ऐसा क्लैश है जो पेपर पे सिंपल लगता है, लेकिन डेटा में बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न्स छुपा के रखा है। लखनऊ सुपर जायंट्स अपने घर BRSABV एकाना क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का स्वागत कर रहे हैं। एलएसजी के पास एडन माकरम की कैप्टनसी में मोहम्मद शमी का एलीट पेस अटैक है, निकोलस पूरन का एक्सप्लोसिव फिनिशिंग कॉम्बिनेशन है और मिचेल मार्श का ऑलराउंड थ्रेट है। आरआर के पास यशस्वी जायसवाल का कंपोज्ड डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग है। रियान पराग की यंग कैप्टनसी में चहल और जडेजा का स्पिन ड्यूओ है और ट्रेंट बोल्ट की पेस और स्विंग है। ये दो अलग फिलॉसफीज का मैच है। एलएसजी की सीम फर्स्ट डिसिप्लिन्ड अप्रोच वर्सेस आरआर की स्पिन और टॉप ऑर्डर डोमिनेटेड गेम प्लान। इस मैच में वेन्यू का कैरेक्टर बहुत स्पेसिफिक रोल प्ले करेगा, क्योंकि लखनऊ का एकाना स्टेडियम एक अलग ही पर्सनालिटी वाला ग्राउंड है। स्लो, ग्रिपिंग, स्पिन हैवी। आज हम पूरा ब्रेकडाउन करेंगे। H2H रिकॉर्ड, पिच, वेन्यू, दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, प्लेइंग 11 और आरआर 58% वाली फाइनल प्रेडिक्शन, सब कुछ एक-एक सिस्टमैटिकली कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर इस वीडियो को एंड तक देखा तो तुम्हारे पास 1000 रुपीज कैश गिव अवे में पार्टिसिपेट करने का मौका है। एक लकी विनर को मैं पर्सनली 1000 रुपीज डायरेक्ट यूपीआई ट्रांसफर करूंगा। कोई कैच नहीं, कोई हिडन टर्म्स नहीं। विनर नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस होगा, तो एंड तक देखना जरूरी है। और जो लोग लाइव टॉस अपडेट चाहिए, ड्रीम 11 पिक्स चाहिए या डेली आईपीएल एनालिसिस चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक है, बिल्कुल फ्री। अभी ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और चलो लखनऊ के मैदान में चलते हैं। एलएसजी और आरआर का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो यार ये एक ऐसी राइवलरी है जहां एक टीम क्लियरली डोमिनेंट रही है दूसरी के अगेंस्ट, और वो टीम है राजस्थान रॉयल्स। लास्ट 5 वैलिड मैचेस में आरआर के 4 विन्स हैं, एलएसजी के सिर्फ 2। ये 4-2 का मार्जिन कोई फ्लूक नहीं है। आरआर ने कंसिस्टेंटली इस मैचअप पे बेटर परफॉर्म किया है, चाहे वेन्यू कोई भी रहा हो। अब इंडिविजुअल मैचेस एक-एक देखते हैं, क्योंकि ये बहुत कुछ बोलते हैं। 2025 में जयपुर में एलएसजी ने आरआर को सिर्फ 2 रन से हराया। एकदम क्लोज फिनिश था वो। एलएसजी का एक नादिर विन था। 2024 में आरआर ने लखनऊ में ही एलएसजी को 7 विकेट से हराया। मतलब आरआर ने एलएसजी के अपने घर में आकर डोमिनेंट विक्ट्री हासिल की थी। 2023 में जयपुर में आरआर ने एलएसजी को 3 रन से हराया। फिर एक बार क्लोज फिनिश में आरआर जीत गई। 2022 में लखनऊ में एलएसजी ने आरआर को 10 रन से हराया। एलएसजी की इस राइवलरी में एक कंफर्टेबल विन। 2022 में मुंबई न्यूट्रल वेन्यू पे आरआर ने एलएसजी को 24 रन से हराया। ये सब मिलाकर एक क्लियर पिक्चर देता है, आरआर इस राइवलरी में ओवरऑल बेटर टीम रही है, और स्पेसिफिकली लखनऊ पे भी आरआर ने 2024 में जीत हासिल की है। एलएसजी के लिए इस H2H पैटर्न को तोड़ना एक चैलेंज है, और उन्हें अपने होम ग्राउंड पे इस बार कुछ अलग करना होगा। आरआर के लिए ये कॉन्फिडेंस देता है, उन्होंने इस एग्जैक्ट ग्राउंड पे पहले भी जीता है। BRSABV एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ की पिच एक बहुत स्पेसिफिक और यूनिक कैरेक्टर वाली सरफेस है, और इस कैरेक्टर को समझना आज के मैच प्रेडिक्शन के लिए एब्सोल्यूटली क्रिटिकल है। एवरेज स्कोर सिर्फ 152 है। ये एक मैसिव नंबर है, क्योंकि ये क्लियरली बोलता है कि ये कोई हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं है। 150-160 के टोटल्स भी यहाँ कंपेटिटिव होते हैं, और 170 प्लस बनाना जेन्युइनली डिफिकल्ट होता है। सरफेस वेरी स्लो है बैटिंग के लिए, मतलब बैटर्स के लिए टाइमिंग जेन्युइनली मुश्किल रहती है, स्पेशली सेटल होने में टाइम लगता है। बॉलिंग भी स्लो और ग्रिपिंग है, बॉल पिच पे आकर स्लो होती है, एक्स्ट्रा ग्रिप मिलती है, और स्पिनर्स के लिए पैराडाइज वाली कंडीशंस होती हैं। पेस वर्सेस स्पिन रेशियो देखो, स्पिन 65% इफेक्टिव है, पेस सिर्फ 35%। यार ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर है। स्पिन 2/3 से ज्यादा इफेक्टिव है इस ग्राउंड पे। तो बॉलिंग फर्स्ट डिसाइडिंग फैक्टर ये स्पिन डोमिनेंस है। जो टीम स्पिन में बेटर है, उन्हें इस पिच पे ऑटोमेटिक स्ट्रक्चरल एडवांटेज मिलता है। टॉस फैक्टर पे बॉल फर्स्ट करना स्टैटिस्टिकल एज देता है। ड्यू सेकंड इनिंग्स में हाई होती है, चेजिंग टीम को स्लाइट एडवांटेज मिलता है। बैटिंग ट्रेंड इंटरेस्टिंग है। एंकर फर्स्ट, एक्सप्लोड लेटर, मतलब कंजर्वेटिव स्टार्ट करके सेटल हो, फिर एक्सेलरेशन लो। ग्राउंड ट्रेंड भी चेजिंग टीम विंस बोलता है। रेड सॉइल ग्रिप इस पिच का डिफाइनिंग एलिमेंट है, और ये एलएसजी के पेस हैवी अटैक के लिए स्पेसिफिकली चैलेंजिंग सरफेस है।
लखनऊ के एकाना स्टेडियम का वेन्यू रिपोर्ट लास्ट 4 मैचेस पे बेस्ड है और ये डेटा बहुत स्पेसिफिक सिग्नल्स देता है जो आज के मैच प्लानिंग के लिए डायरेक्टली रेलेवेंट हैं। एवरेज स्कोर 152 है, कंसिस्टेंट विथ पिच रिपोर्ट, तो रन्स मिलेंगे लेकिन मेहनत से। बैटिंग फर्स्ट विन्स 3 हैं, चेजिंग विन्स सिर्फ 1 है, ये एक इंपॉर्टेंट नुआंस है। ड्यू फैक्टर हाई है, वेरीफाइड सर्च डेटा से कंफर्म्ड। लेकिन टैगलाइन एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन रखती है। ड्यू डोमिनेट्स लेकिन टोटल्स आर नॉट सेफ। मतलब ड्यू तो है सेकेंड इनिंग्स में, लेकिन इकाना पे टोटल भी इतना कम रहता है कि डिफेंडिंग एक्चुअली फीजिबल हो जाता है। तो दोनों सिनेरियोज पॉसिबल हैं। अब इंडिविजुअल मैचेस देखते हैं। एलएसजी ने पीबीकेएस को 21 रन से बैटिंग फर्स्ट से हराया। एलएसजी का स्कोरिंग पैटर्न बैटिंग फर्स्ट डोमिनेंट था। एलएसजी की टीम ने डीसी के अगेंस्ट 161 बना के डीसी ने 167 चेज किया, वो सिंगल चेजिंग विन था। एलएसजी ने सीएसके को 32 रन से बैटिंग फर्स्ट से हराया। एलएसजी ने बैट फर्स्ट किया, स्कोर सेट किया और बोल आउट किया। एलएसजी ने एमआई को 5 रन से बैटिंग फर्स्ट से हराया, फिर बैटिंग फर्स्ट विन। ये पैटर्न बहुत क्लियर है। इस सीजन लखनऊ में बैटिंग फर्स्ट टीम्स ने 3 बार जीत हासिल की है। तो अगर एलएसजी टॉस जीतें और बैटिंग फर्स्ट करें, उनका होम ग्राउंड रिकॉर्ड उन्हें स्पेसिफिक एडवांटेज देता है। आरआर के लिए चैलेंज ये है कि उन्हें या तो टॉस जीतना होगा या फिर लखनऊ पे बैटिंग फर्स्ट टीम को चेज करके हराना होगा, जो हिस्टोरिकली डिफिकल्ट रहा है इस सीजन। लखनऊ सुपर जायंट्स की स्ट्रेंथ्स की बात करें तो सबसे पहली और स्ट्रॉन्गेस्ट चीज है एलीट पेस अटैक। शमी, मयंक यादव और बॉलिंग यूनिट का वेरीफाइड स्ट्राइक रेट डिफरेंशियल। इस मैच में स्पेसिफिकली इंटरेस्टिंग बात यह है कि लखनऊ की पिच पे पेस 35% इफेक्टिव है, तो एलएसजी का सबसे बड़ा वेपन इन एग्जैक्ट कंडीशंस में स्लाइटली कॉम्प्रोमाइज्ड है। लेकिन शमी का एक्सपीरियंस और वैरायटी उसे कॉम्पनसेट करता है। मिडिल ऑर्डर स्टेबिलिटी एलएसजी की दूसरी स्ट्रेंथ है। माकरम कैप्टन है, पूरन मिडिल में एक्सप्लोजिव है, आयुष बडोनी यंग लेकिन कंपोज्ड ऑप्शन है। एंकरिंग और रेड सॉयल लॉजिक के साथ ये मिडिल ऑर्डर रीजनेबल स्टेबिलिटी देता है। चेजिंग मास्टरी एलएसजी की तीसरी स्ट्रेंथ है। ड्यू फैक्टर और स्लाइड 3 ग्राउंड ट्रेंड के कॉम्बिनेशन से अगर एलएसजी चेज करें तो सेकेंड इनिंग्स में ड्यू उनके बैटिंग को स्लाइटली ईजियर बनाती है। मल्टी विकेट बॉलिंग डिफरेंशियल भी है, स्पिन और सीम दोनों में वैरायटी। अब कमजोरियां। टॉप ऑर्डर इनकंसिस्टेंसी एलएसजी का सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। अक्षत राघवंशी और अभिषेक पोरेल का ओपनिंग कॉम्बिनेशन वेरीफाइड पावर प्ले स्ट्राइक रेट डिफरेंशियल में वीक है। मतलब एलएसजी का टॉप ऑर्डर पावर प्ले में रन्स बनाने में कंसिस्टेंट नहीं रहा है। टॉप ऑर्डर बर्स्ट डिपेंडेंसी भी कनेक्टेड वीकनेस है और स्पिनिंग कंडीशंस रिस्क इस मैच के लिए स्पेसिफिकली रेलेवेंट कमजोरी है। लखनऊ की 65% स्पिन इफेक्टिव पिच पे एलएसजी के पेस हैवी बॉलिंग अप्रोच को एडजस्ट करना पड़ेगा। चहल और जडेजा के अगेंस्ट एलएसजी के बैटर्स का टेस्ट होगा। टैगलाइन सब कुछ कैप्चर करती है। फायर पावर ब्रेक्स अहमदाबाद पैटर्न। राजस्थान रॉयल्स की स्ट्रेंथ्स की बात करें तो पहली चीज है डायनामिक टॉप ऑर्डर बर्स्ट। यशस्वी जायसवाल और सूर्यवंशी का वेरीफाइड स्ट्राइक रेट डिफरेंशियल। यशस्वी स्पेसिफिकली लखनऊ जैसे स्लो पिचेस पे भी रन्स बनाने में केपेबल है। वो पिच के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग बैटिंग एडजस्ट करता है। एलीट पावर प्ले रेट आरआर की स्ट्रेंथ है। टॉस डिपेंडेंट और ड्यू कंडीशंस के साथ अगर आरआर बॉल फर्स्ट करे और ड्यू में चेज करे तो जायसवाल और सूर्यवंशी का ओपनिंग कॉम्बिनेशन लीथल हो सकता है। लोअर ऑर्डर फिनिशिंग और चेजिंग मास्टरी भी आरआर की स्ट्रेंथ है। हेटमायर, जूरियल और डोनोवन फेरेरा लेट ओवर्स में रन्स ऐड कर सकते हैं। हाई डिफेंडिंग रिकॉर्ड न्यूट्रल्स और स्पेसिफिकली इकाना पे भी आरआर का रहा है। अब कमजोरियां। टॉप ऑर्डर इनकंसिस्टेंसी आरआर के लिए भी रियल कंसर्न है। वेरीफाइड पावर प्ले स्ट्राइक रेट डिफरेंशियल वीकनेस का मतलब है कि कभी-कभी आरआर का टॉप ऑर्डर स्लो स्टार्ट देता है। टॉस एडवांटेज, चेजिंग इन हाई ड्यू कंडीशंस पे डिपेंडेंसी। अगर टॉस गया तो गेम प्लान एडजस्ट करना पड़ेगा। सिंगुलर मिडिल ऑर्डर बर्स्ट डिपेंडेंसी भी वीकनेस है। मार्श या पूरन अगर जल्दी गए एलएसजी के बॉलिंग के अगेंस्ट तो आरआर का मिडिल ऑर्डर कोलैप्सिस करने का रिस्क है। और पावर प्ले बर्स्ट डिपेंडेंसी भी स्ट्रक्चरल कंसर्न है। लेकिन ओवरऑल आरआर का स्पिन बॉलिंग, चहल और जडेजा इस लखनऊ की स्लो पिच पे स्पेसिफिकली स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है एलएसजी के पेस हैवी अटैक के कंपैरिजन में। ये एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज है जो डायरेक्टली प्रेडिक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब प्लेइंग 11 देखते हैं और टैगलाइन बिल्कुल सही है। फायर पावर ब्रेक्स अहमदाबाद पैटर्न। दोनों टीम्स के लाइनअप्स में इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशंस हैं। एलएसजी की तरफ अक्षत राघवंशी और अभिषेक पोरेल ओपनिंग पैर हैं। पोरेल विकेट कीपर भी है। एडन माकरम कैप्टन है, एक्सपीरियंस्ड साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर जो मिडिल ऑर्डर स्टेबलाइज करता है।
निकोलस पूरन ओवरसीज एक्सप्लोसिव फिनिशर है, एक ओवर में मैच पलट सकता है। आयुष बडोनी यंग इंडियन बैटर है जो कंपोजर रखता है प्रेशर में। मिचेल मार्श ओवरसीज ऑलराउंडर है, बैटिंग डेप्थ प्लस बॉलिंग ऑप्शन। शहबाज अहमद और प्रिंस यादव बॉलिंग सपोर्ट देते हैं। मोहम्मद शमी सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर है एलएसजी के लिए, एक्सपीरियंस, स्विंग और वेरिएशंस। एम सिद्धार्थ एडिशनल बॉलिंग ऑप्शन। रवि बिश्नोई लेग स्पिन स्पेशलिस्ट है। और यार ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एलएसजी के पास बिश्नोई के रूप में एक क्वालिटी स्पिनर है जो लखनऊ कंडीशंस पे इफेक्टिव हो सकता है। इंपैक्ट प्लेयर मयंक यादव अवेलेबल हैं। आरआर की तरफ यशस्वी जायसवाल ओपनर है, क्लास प्लेयर, कंसिस्टेंट। वैभव सूर्यवंशी यंग एक्सप्लोसिव ओपनर है, आईपीएल 2026 का रेवलेशन। रियान पराग कैप्टन और बैटर कम लेग स्पिनर है। ध्रुव जूरियल विकेटकीपर बैटर। शिमरॉन हेटमायर ओवरसीज मिडिल ऑर्डर फिनिशर है, मैच विनिंग एबिलिटी है। डोनोवन फेरेरा ओवरसीज ऑलराउंडर ऑप्शन। रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों में एलीट। दासुन शनका ओवरसीज ऑलराउंडर ऑप्शन। संदीप शर्मा सीम बॉलिंग